जब भी हम में से कोई लड़का अपने बाल को बढ़ाना चाहता है तो यूजुअली क्या होता है, हम सोच तो लेते हैं कि हमें एक लंबा एस्थेटिक हेयर स्टाइल चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 1 या 2 महीने तक बालों को बढ़ने देते हैं और जैसे ही उस ऑकवर्ड फेज में पहुंचते हैं हम खुद की हेयर स्टाइल को ही देखकर परेशान हो जाते हैं। हम हर 5 मिनट के बाद आईने में खुद को देखकर सोचते हैं कि कटवा ही लेते हैं यार, और आखिर में एक ऐसा कमजोर पल आता है जब हम हार मान लेते हैं और बाल को वापस कटवा लेते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस आपका भी रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं जिससे आप अपने बालों को सक्सेसफुली ग्रो कर पाओगे और वो एस्थेटिक लॉन्ग हेयर स्टाइल पा सकोगे जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हो। क्योंकि ये एक रोड मैप है तो आपको एक शुरुआत और एक एंड पॉइंट की जरूरत होगी। आपके ग्रोन आउट हेयर आइडियली कैसे दिखने चाहिए? क्या आप एक स्लिक्ड बैक मीडियम फ्लो चाहते हो, एक मैन बन, या फिर जेसन मोमोआ जैसा हेयर स्टाइल? एक एंड गोल होना जरूरी है, क्योंकि आपको यह कैलकुलेट करना होगा कि आपके बालों को ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा और आपको उस टाइमलाइन के हिसाब से काम करना होगा। एक एंड गोल होने का फायदा यह भी है कि आपका बार्बर आसानी से आपको आपका मनपसंद हेयर स्टाइल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लियोनार्डो डिकाप्रियो जैसा हेयर स्टाइल चाहिए तो आपको एक अंडरकट मिल सकता है जब तक आपके बाल कुछ महीने तक ग्रो ना हो जाए। लेकिन इस वीडियो के लिए हम अस्यूम कर रहे हैं कि आप एक बज कट से स्टार्ट कर रहे हो, द बिगिनिंग। ओके, तो आपने बज कट करा लिया। लोग इसे टेनिस बॉल फेज कहते हैं, क्योंकि अब आपके बाल चारों तरफ से बराबर बढ़ेंगे जिससे आपका राउंड सर एक टेनिस बॉल की तरह दिखेगा। अनुसंधान के अनुसार हमारे बालों की एवरेज ग्रोथ हर महीने आधे इंच से होती है। आपको अच्छे से लॉन्ग हेयर रखने के लिए कम से कम 9 इंच लंबे बाल होने चाहिए, जिसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 1 साल और कुछ महीने का साइकिल होता है। इन पहले कुछ महीनों में आपके बाल बहुत छोटे होंगे और आपको अपनी स्कैल्प का बेहतर एक्सेस मिलेगा। ये परफेक्ट टाइम है अपनी स्कैल्प को हेल्थी बनाने का और इसे ठीक हेल्थी बाल उगाने के लिए तैयार करने का। हमें अपने स्कैल्प का ज्यादा से ज्यादा मसाज करना होगा। मैं जानता हूं कि आपको यह पता होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि कौन सा हेयर ऑयल यूज करना चाहिए मसाज के लिए ताकि बेहतर रिजल्ट्स मिले। मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपका मेन गोल बालों को जल्दी लंबा करना है तो मैं ये 3 ऑयल्स रिकमेंड करूंगा। कोकोनट ऑयल, ये हेयर थिनिंग और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और डैंड्रफ से बचाता है। एक स्टडी के मुताबिक ये ड्राइनेस और ब्रेकेज को रोकने के लिए बालों से प्रोटीन लॉस को कम करता है। रोजमेरी ऑयल, रिसर्च के अनुसार रोजमेरी ऑयल रोजाना स्कैल्प मसाज के साथ यूज करने पर हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और हेयर लॉस को कम करता है। ब्रिंगरज ऑयल बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करता है और रीग्रोथ को बूस्ट करता है। जब इसे दूसरे हर्ब्स के साथ मिलाया जाता है तो यह हेयर फॉलिकल्स की एक्टिव ग्रोथ फेज को बढ़ाता है। आप इनमें से कोई भी ऑयल अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हो और इसे 1 से 2 घंटे तक या फिर ओवरनाइट रख सकते हो, लेकिन इसे बहुत ज्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि यह डर्ट और पोल्यूशन को अट्रैक्ट करता है, जिससे पोर्स क्लोज हो सकते हैं और स्कैल्प ग्रीजी हो सकता है। अब यह है सीक्रेट ऑकवर्ड फेज अवॉइड करने का। ओके, तो आपके सर के सबसे आगे वाले लंबे बाल, यही वो बाल हैं जो हमें बताते हैं कि हम कितना क्लीन या ट्रिम कर सकते हैं, वो भी बिना अपने बालों की ग्रोथ को खत्म किए। आपको करना यह है कि आप अपने सर के सबसे आगे वाले बाल को साइड की तरफ ले डाउन करें और ध्यान से ऑब्जर्व करें, और इसके नीचे जो भी बाल आ रहे हैं उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। यह आपके लॉन्ग हेयर गोल में कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। पहला क्लीन अप, 2 से 3 महीने के आसपास आपका पहला क्लीन अप करना होगा। यह क्लीन अप एक टेपर, लो फेड या सिर्फ एक ट्रिम हो सकता है और यह सिर्फ साइड्स और बैक में होगा। इसके बाद हर 1 या 2 महीने आपके हेयर ग्रोथ के स्पीड के हिसाब से एक क्लीनअप होगा जो फ्रंट स्ट्रैंड रूल फॉलो करेगा। तो आपका अगला हेयर कट एक साइड पार्ट हो सकता है और कुछ महीनों के बाद आप साइड्स को और छोटा नहीं रख पाओगे, तो आपके बाल एक शेप लेने लगेंगे और आप सिर्फ स्लाइड ट्रिम्स ही कर पाओगे। 6 महीने के बाद, 6 महीने के आसपास आपके बालों का एक अच्छा शेप बन जाएगा और आप ऑफिशियली लॉन्ग हेयर टेरिटरी में आ जाओगे। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस, आपने मोस्टली ऑकवर्ड फेस अवॉइड कर लिया होगा। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ कभी कभी ट्रिम लो ताकि बाल क्लीन लगें, स्प्लिट एंड्स हटाएं और एक अच्छा शेप बनाए रखें। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा ट्रिम मत कर लेना, वरना आप महीनों का ग्रोथ लूज कर सकते हो। अब बाल बढ़ा लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ज्यादातर लड़कों को लॉन्ग हेयर का ध्यान रखना नहीं आता, इस वजह से उनका हेयर ग्रीजी, स्ट्रिंगी और फ्रिजी लगने लगता है। अगर आपकी सारी जिंदगी शॉर्ट हेयर रहे हैं तो यह एक नए दुनिया जैसा होगा। अब आपको अपने बालों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका लॉन्ग हेयर एक्चुअली अच्छा दिखे। इसका मतलब है सही हेयर प्रोडक्ट्स ढूंढना जो आपके हेयर टाइप के लिए परफेक्ट हो। हेयर ऑयल्स और हेयर मास्क्स का यूज करना, स्पेसिफिक शैम्पूज और कंडीशनर्स का इस्तेमाल करना,
बाल ब्रश करना और एक प्रॉपर वॉशिंग स्केड्यूल फॉलो करना। अगर आपको लगता था कि लॉन्ग हेयर मेंटेन करना इजी है तो आप गलत थे। ट्राई करने का तरीका भी अलग होगा, लेकिन फिक्र मत करो, हम इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको खुद से सब ढूंढने की जरूरत न पड़े।